नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस ट्रिकी बायो गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं शिव त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगले वाले वीडियो में जो पीछे वीडियो आपको जो है मिला था उसमें मैंने ये प्रश्न पूछा था कि CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है। तो अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो है आज का जो सेशन होने वाला है वो बेहद मजेदार होने वाला है। दोस्तों, ये मैं चाहूंगा कि तब तक आप वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करना ना भूलें। देखिए, मेरा प्रयास है कि शिक्षा को जो है आप अनुभव करें, साथ ही साथ आप यह जानें कि सभी चीजें जो है आपको पढ़ने या सुनने से ही आएंगी। तो इस पहल में जो है आपकी सक्रिय भागीदारिता मैं चाहता हूं। तो चलिए आज दोस्तों, आज जो है शुरू करते हैं आज का जो है वीडियो। क्या है आज के लिए आपके लिए कुछ खास। दोस्तों, क्या जानते हैं कि जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं यानी कि बायोलॉजी की बात करते हैं, तो लेटेस्ट प्रश्न जो है भी आ रहा है। एक बात तो यह है कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु कहे जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न करें कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, नाम देना कि जीव विज्ञान पहली बार किसने कहा था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा 14 वर्ष का है तो उस बच्चे को सर्वाधिक प्रोटीन की जरूरत होती है। इसका कारण यह है क्योंकि इस उम्र में बच्चे की जो कोशिकाएं अभी विभाजित हो रहे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन चाहिए। कोशिकाओं को प्रोटीन मिलने से उनकी कोशिकाओं की मरम्मत होती है और उनमें विभाजन जो है पर्याप्त मात्रा में सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से हो सकता है। दोस्तों, जब अगर कभी आप पीलिया के शिकार हुए हो यानी कि ज्वाइंटिस, तो आप जानते हैं कि उस ज्वाइंटिस से आपका कौन सा अंग प्रभावित होगा? जी बिल्कुल, यकृत यानी कि लीवर आपका जो है प्रभावित होगा। और लीवर में सर्वाधिक रीजनरेशन कैपेसिटी यानी कि पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। दोस्तों, अगर अगली जानकारी की बात करें तो रेनिन एंजाइम आपने कई बार जो है परीक्षाओं में सुना होगा। अब ये रेनिन एंजाइम क्या है? कभी आपने अगर छोटे बच्चों को गौर किया हो तो उन्हें जब दूध पिला दिया जाता है तो कुछ समय बाद अगर किसी कारण से उनका पेट दब जाए तो वो उल्टी कर देते हैं, और वो उल्टी मिल्की व्हाइट कलर की छोटी छोटी गांठें जो है होती हैं। दरअसल वो बनती कैसे, तो आप कहते हैं दही निकल रही है। दोस्तों, जब कोई छोटा बच्चा जिसकी उम्र अभी लगभग 8 वर्ष तक की है तो ऐसे बच्चों में यह घटना देखने को मिलती है। रेनिन एंजाइम दरअसल आपके आमाशय की ग्रंथियों द्वारा जो है स्रावित होता है, और यह रेनिन एंजाइम दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अगर मैं ओवरऑल दही कहूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो इसको कहते हैं कैल्शियम पैराकेसिनेट। और ये दूध में जब कोई बच्चा दूध 8 वर्ष से कम उम्र का है और ये दूध पीता है तो उसके शरीर में जो आमाशय है उससे रेनिन एंजाइम निकलता है, और यह रेनिन एंजाइम उस दूध को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। और यह कैल्शियम पैराकेसिनेट दही के फॉर्म का यानी कि एप्रॉक्स आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन दही के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। तो दरअसल वो कैल्शियम पैराकेसिनेट होता है। तो आप इसे घबराने। अच्छा, बड़े बच्चों में जैसे हम लोग अपनी उम्र की बात करें तो इनमें ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी शिशु या बच्चा 8 वर्ष की उम्र पार करता है तो उसमें रेनिन एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, और जब रेनिन एंजाइम निकलना बंद हो जाता है तो वो दूध को कैल्शियम पैराकेसिनेट में नहीं बदल पाता। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि तब उसका डाइजेशन कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके लिए ये दरअसल रेनिन प्रोटीन पाचन एंजाइम है, प्रोटीन को पचाने वाला। और दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, तो ये दूध में जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसको रेनिन एंजाइम पचाता है। हम लोगों में यही काम प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन एंजाइम करता है, जो पहले पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है, एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, पेप्सिन में बदल जाता है, फिर जाकर जो है हम जो भी प्रोटीन की चीजें खाते हो हमारे जो है इस एंजाइम की वजह से डाइजेस्ट हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का एक ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत जब तक आपकी मौत नहीं होगी तब तक धड़कता रहेगा? बिल्कुल, हृदय। आपको जो है पता चली गया होगा, हृदय जो है एक ऐसा अंग है जो कि आपके शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कहा जाता है। यानी कि आप जब सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ये धड़कता रहेगा। और हृदय के अध्ययन को यानी कि हार्ट के स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी, और इसके एक्सपर्ट को जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट या हृदय रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। दोस्तों, एक अंतिम जानकारी आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। यदि आपका
रुधिर वर्ग ओ है। अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया है और आपका ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप है तो आप जरा बच के रहिएगा, क्योंकि आप किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यानी आपसे डॉक्टर अगर ये पूछ रहा है कि आपका जो है ब्लड ग्रुप क्या है और आप ओ ब्लड ग्रुप बता रहे हैं, तो ये एकदम निश्चिंत हो जाइए कि फिर वो आपका ब्लड किसी भी पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है ना हो। ओ ब्लड ग्रुप वाले रेयर जो है आपको मिलेंगे। ए बी, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं आपके पास, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के हैं। तो दोस्तों अब मैं चाहूंगा कि इसी ओ ब्लड ग्रुप को बता दें कि इस ओ ब्लड ग्रुप को हम सर्वदाता ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, यानी कि सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ कहा जाता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और दोस्तों चलते चलते जो है आपसे अगले वाले टर्न का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप बताइएगा कि सर्वग्राही जिस तरह से ओ ब्लड ग्रुप वाला सभी व्यक्तियों को, बीमार व्यक्तियों को ब्लड देने के लिए सक्षम है, क्या उसी तरीके से कोई ऐसा है जो सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन दे केवल अपने ही टाइप के ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है? तो इसके वीडियो के लास्ट में जो है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिकी बायो गुरु विद शिवम त्रिपाठी। जय हिंद, जय भारत।